लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्रीगंगानगर के 22 MD में आर्मी छावनी में कहा कि जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में संयम रखा है, अब की बार भारत ये संयम नहीं रखेगा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ इस तरह की कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे भूगोल में रहना है या नहीं। अगर पाकिस्तान को भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसे अब आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करना पड़ेगा। सेना प्रमुख ने जवानों से कहा कि अब आप अपनी पूरी तैयारी करके रखें, अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही ये मौका मिलेगा। सेना प्रमुख शुक्रवार सुबह घड़साना के गांव पहुंचे थे। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। इससे पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के जेट गिराने के दावे सिर्फ मनोहर कहानियां जैसे हैं। अगर उनके पास कोई सबूत है तो दिखाएं। भारत ने उनके 5 फाइटर जेट तबाह किए हैं, जिसमें F-16 और J-17 भी शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर AP सिंह ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला किया। पहलगाम अटैक के बाद हमने तय किया कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी। सेना को खुली छूट दी गई थी, हमने सटीकता से हमला किया। बाद में पाकिस्तान खुद युद्ध विराम के लिए आगे आया। Radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway of course damaged at 2 places, then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16 because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system which has been destroyed. And so these are the strikes that, the destruction that has taken place on ground by our strikes. And as far as air defense part is concerned, we have clear evidence of one long-range strike which I talked about, more than 300 kilometers, which happens to be either an AEW&C or a SIGINT aircraft. Along with that, 5 fighters that are high-tech fighters of between F-16 and JF-17 class is what. उधर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से 38 सूत्रीय मांगों को लेकर हिंसक प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों की मांगों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के साथ झड़प में कम से कम 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें नागरिक और पुलिसकर्मी दोनों शामिल हैं। भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान को उसके भयावह मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराने की मांग की है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की खबरें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तान सेना द्वारा निर्दोष नागरिकों पर की गई बर्बरता भी शामिल है। पाकिस्तान को उसके भयावह मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। Reports on protests in several areas of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, including brutalities by Pakistani forces on innocent civilians. We believe that it is a natural consequence of Pakistan's oppressive approach and systemic plundering of resources from these territories, which remain under its forcible and illegal occupation. Pakistan must be held accountable for its horrific human rights violations. पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि J. अंगमो ने अपने पति की रिहाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
गीतांजलि जे अंगमो ने वांगचुक को तुरंत रिहा करने की मांग करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई है। अंगमो ने दावा किया कि उनके पति की गिरफ्तारी अवैध है। वांगचुक फिलहाल जोधपुर की जेल में हैं। उन्हें लेह हिंसा भड़काने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 26 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। Release under habeas corpus petition because it is a detention that we challenge on the grounds of NSA. हम challenge करते हैं इस पर और I need the orders to meet him and to check his condition and to know how he is and where he is. So it's for release, safety and protection. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर जयपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वांगचुक बड़े एक्टिविस्ट हैं। शिक्षा के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, कई सब्जेक्ट्स पर वे एक्टिविस्ट की तरह काम करते हैं और पूरे लेह लद्दाख के अंदर उनकी बहुत प्रतिष्ठा है। उनकी पत्नी लगातार जो पत्र लिख रही हैं, सरकार को उसे गंभीरता से लेना चाहिए और उन्हें अविलंब छोड़ना चाहिए। कहीं जाते थे तो मोदी के बारे में बोलते थे, उनकी तारीफों के पुल बांधते थे। अचानक क्या हो गया कि वो उनको धाराएं ऐसी लगानी पड़ी कि आप उनको जोधपुर जेल भेज दो, समझ के परे हैं। ये उनकी पत्नी ने लिखा है तो सोच समझ के लिखा। पत्नी बहुत समझदार है और पत्नी ने लगातार जो पत्र लिख रही है, मीडिया में बात कर रही है, उसको मैं समझता हूँ सरकार को लेना चाहिए गंभीरता से। अविलंब उनको छोड़ना चाहिए, मेरा मानना अविलंब छोड़वाना चाहिए। अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए बयान पर कहा कि राहुल गांधी ने कोई नई बात नहीं कही है, यही उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी कहा है। भाजपा के पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए ये इस प्रकार की बात करते हैं जिससे जनता भ्रमित हो जाए। वो अपनी बात कहते हैं, बात वही कहते हैं जो यहाँ पार्लियामेंट के अंदर या बाहर बोलते हैं, नई बात नहीं बोलते वो। और आजकल तो मीडिया है, इंटरनेट है, सब कुछ है। कौन सी बात है जो यहाँ बोलते हैं तो दुनिया नहीं सुनती है, वही बात है जो यहाँ बोलते हैं वो वही बात वहीं बोलते हैं। तो ये जो इनके पास कहने कुछ है नहीं, इसलिए ये इस प्रकार की बात करते हैं जिससे कि जनता भ्रमित हो जाए कि वास्तव में राहुल जी को विदेश में जाके क्या भूल गए वो। मेरा मानना है कि मोदी जी ने खुद ने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री बनने के पहले हालात ये थे देश के अंदर, लोग कहते थे हम किस मुल्क किस घड़ी में पैदा हुए, ऐसा कुछ शब्द बोले थे वो इस देश के अंदर कि इस देश में कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो रहा है। और पता नहीं ऐसा सब काम लिए जो बहुत ऑब्जेक्शनेबल था उस वक्त में कि कहाँ हम पैदा हो गए, इस प्रकार से मायने उसके ये थे। तो अगर मुल्क के बारे में ये कहें 14 के पहले कुछ नहीं था मुल्क, हम वह पैदा ही क्यों हुए, तो आप सोच सकते हो उनके मायने क्या थे। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने करूर भगदड़ से जुड़े मामले की सुनवाई की, जहां कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। वहीं अतिरिक्त मुआवजा राशि की मांग वाली याचिका पर स्टालिन सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कोई पीड़ित नहीं बल्कि एक पार्टी का नेता है। किसी एक व्यक्ति ने गलती की है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जांच ही खत्म हो जाएगी। उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने अपनी जान गंवाई। अगर कोई पीड़ित हमारे पास आता है तो हम उसकी मदद के लिए आएंगे। आपको बता दें कि तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मची थी, जिसमें 41 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।